अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वकार ज़का प्राइवेट ग्रुप IoT डेवलपर टूल। आज हम सेशन 33 के अंदर मौजूद हैं। तो उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे पहली बात, जो सानिया कल पेश आया है, हम सब जो है इस सानिया की मजम्मत करनी चाहिए। और दूसरा ये कि हम उन सब के साथ खड़े हैं जिनके लवाकिन या फौत हो गए हैं, या जो ज़ख्मी हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत दे और दूसरों को सब्र अता फरमाए। तो ये बहुत बड़ा सानिया है, अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए इस तरह की चीज़ों से बचा जाए। तो आज हमने क्या देखना है, सबसे पहले जैसे कि हमने लास्ट टाइम एक डेमो देखा था आप लोगों को, दैट इज़ द एंड गोल जो कि हम इस कोर्स के अंदर अचीव करेंगे। तो उस गोल को अचीव करने से पहले जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड है वो ये है कि आपने किस तरीके से उन चीज़ों को अपने पास रख लेना है या हासिल करना है। अब जाहिर सी बात है, हर कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आपने पहले वाले सेशन नहीं लिए हुए तो फिर आपके लिए आगे वाला जो काम है वो समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब उसके लिए क्या चीज़ें जो है वो लाजमी है। तो सबसे पहले, जैसे कि आपने भी पोस्ट देखी है, इस पोस्ट के अंदर एक लिंक है जो कि एक फॉर्म का लिंक है। उस फॉर्म को मैं भी आपके सामने खोलने वाला हूँ। उस फॉर्म को आप देखें और उस फॉर्म को सिर्फ वही शख्स, वही बंदा फुलफ़िल करे जो कि बिज़नेस है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बैकएंड पे टीम काम करेगी और टीम की वर्किंग होगी। उसके बाद जो वो चीज़ें आपको डिलीवर की जाएंगी, आपको बताया जाएगा कि आप इस जगह पे या इस पॉइंट पे आके वो चीज़ें ले सकते हैं, या ऑनलाइन आप वहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो मेक श्योर कीजिएगा जो भी आपको फॉर्म दिखाया जा रहा है उस फॉर्म को वही हजरात फिल आउट करें जो कि इंटरेस्टेड हैं। सही है। सबसे पहले मैं ज़रा सवाल देखूँ अगर किसी का कोई है। ठीक है, चलें जी, मैंने नोटिफिकेशन ऑन कर दी है। तो बैक टू द टॉपिक हम आ जाते हैं। चलें जी, तो ये हमारे पास वो फॉर्म है। ठीक है, अगर आप देखें ये लिंक के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको ये फॉर्म दिया गया है। आप इसको ओपन करेंगे, इस फॉर्म के अंदर देख लें, पहले लिखा हुआ है, इस चीज़ को आपने लाजमी पढ़ लेना है। इंग्लिश में भी दे दिया गया है, उर्दू में भी बता दिया गया है, और हिंदी में भी अगर कोई हमारे जो मेंबर्स हैं, अगर जो इंडिया से हैं, ये हिंदी में जिनको आता है तो उसमें भी यहाँ पर दे दिया गया है। अब समझने वाली बात क्या है, समझिएगा। इस फॉर्म को हर कोई बंदा फिल ना करे, क्योंकि इसकी कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग है, इन टर्म्स ऑफ यूजिबिलिटी है, और फिर वो आपको एंड गोल में दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा। इस फॉर्म को बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों से पहले तो ये पूछा जाए कि आप किस किस जगह पे हैं, ताकि वो कंपोनेंट जो कि हम इस कोर्स के अंदर यूटिलाइज करेंगे वो बेस्ट पॉसिबल केस में आपको मिल जाए। ऑल्दो आप ओपन मार्केट में जाके ले सकते हैं, अभी विद इन अ फ्यू डेज आपको वो लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, द कंपोनेंट विच आर एसेंशियल, राइट। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ अ फील्ड, अब बहुत बड़ी फील्ड है। अब जाहिर सी बात है, IoT के अंदर हम पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की ईच एंड एवरीथिंग कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो एसेंशियल पार्ट होगा, जो चीज़ें हमें लाजमी रिक्वायर्ड होंगी इस पूरे कोर्स को रन करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए, तो वो चीज़ें आपको लाजमी खरीदनी पड़ेंगी। तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप ये फॉर्म फिल करें, दूसरा जब आपको लिस्ट ऑफ कंपोनेंट प्रोवाइड की जाएगी वो आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में जाके आपको इजीली मिल जाएगा। लेट सपोज अगर आप इस्लामाबाद में हैं तो वो आपको I8 में मिल जाएगा, अगर आप लाहौर में हैं तो आपको वो इजीली हाल रोड पे मिल जाएगा। इवन अगर आप कराची में हैं तो यू नीड टू गो कोऑपरेटिव, तो वो इस तरह की जगहों पे आपको ये चीज़ें सारी अवेलेबल हो जाएगी, राइट। तो इस फॉर्म को सिर्फ उन हजरात ने फिल करना है जो कि ऑलरेडी इंटरेस्टेड है IoT के अंदर, प्लस जिन्होंने जो हमारा प्रीवियस वर्क है वो कंप्लीट किया हुआ है। किसी का रिमेनिंग है तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेक श्योर कीजिएगा कि आपने इसको मिसयूज़ नहीं करना, राइट। प्लस लिस्ट आपको कंपोनेंट्स की प्रोवाइड कर दी जाएगी। फिर हम इंशाल्लाह जो है अपना बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे एम्बेडेड कंप्यूटिंग का। तो एम्बेडेड कंट्रोलर्स क्या होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे किस तरीके से हमारे पास एज आएगा, फिर डिफरेंट जो डिवाइसेस हमने बिल्कुल स्टार्ट में फर्स्ट 2 लेक्चर्स में अगर आप लोगों को याद हो, क्योंकि हमने देखा था कि व्हाट आर द कैपेबिलिटीज ऑफ IoT इन द टर्म्स ऑफ मॉडर्न वेब 3.0, मेटावर्स के अंदर भी एंड ब्लॉकचेन के अंदर भी एंड सो ऑन, यू नेम इट, जो भी आप टेक्नोलॉजी देखेंगे उसके अंदर। तो ये आपने चीज़ सबसे पहले करनी है, राइट। इस पर जल्द से जल्द इंप्रेशन डाल दें ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कौन कौन जो है वो किस किस लोकेशन पे, ताकि उसको बता दें कि नियरेस्ट पॉइंट ये है, यहाँ से जाके आप ये सारे कंपोनेंट बंडल की फॉर्म में ले सकते हैं। नहीं तो लिस्ट आपको प्रोवाइड की कर दी जाएगी, तो आप इजीली उसको सेपरेटली बाय भी कर सकते हैं। लेकिन ये उसमें सम टाइम ऐसा होता है कि एक कंपोनेंट आपको एक शॉप से मिलेगा, दूसरा दूसरी शॉप से, एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा जो है वो आपको प्रॉब्लम है, राइट।
तो आज हमने क्या देखना है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, तो आप प्लीज़ यहाँ पर दे दें ताकि जो है क्लेरिफाई कर लिया जाए। अब आज क्या देखना है हमने, देन इसके बाद हम मूव होंगे अपनी एम्बेडेड की सीरीज़ की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ जो आज हमने यहाँ पर देखनी है वो देखनी है कि किस तरीके से हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर लास्ट टाइम हमने फंक्शन पास करवाए थे। इससे प्रीवियस जो सेशन था वो तो हमने डेमो देखा था। तो जल्दी से हम वी एस कोड अपने पास यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, वी एस कोड में आपको पता है कि हमने ये यहाँ पे 31 सेशन में किया था, 32 इज मिसिंग इन टर्म्स ऑफ कि हमने उसके अंदर एक पूरा का पूरा डेमो देखा था। तो वो यहाँ पे हम नहीं ऐड कर रहे। तो अब हम डायरेक्ट चलेंगे अपने सेशन 33 की पर, राइट। तो इसको हम बाहर ले आते हैं एज यूजल, आप लोगों को पता है, ताकि हम इसको पेरेंट फोल्डर में आ जाए। अब इस 33 के अंदर हम फाइल बनाते हैं, जैसे आप लोगों को पता है। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, अब हमें बिल्कुल आसान से जो है वो इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो पास करवानी है अपने सी के प्रोग्राम के अंदर। इसको हम देखते हैं, देन हम डायरेक्ट मूव होंगे अपने फाइल हैंडलिंग के सेशन की तरफ, क्योंकि अभी हमने फाइलिंग देखना है, पॉइंटर्स को देखना है, एंड देन वी मूव ऑन टू दैट, दे आर द एडवांस टॉपिक जो सी के अंदर मोस्ट एडवांस टॉपिक्स हैं, जो कि बहुत ही क्रूशल होते हैं इन द टर्म्स ऑफ मेमोरी। जब भी हम बात करेंगे मेमोरी की, यानी कि सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट की, वो नॉट ओनली फॉर कंप्यूटर, वो हमारे पास एम्बेडेड लेवल के ऊपर भी मिलेगी, राइट। तो इसलिए हम इसको लाजमी यहाँ पे नोट आउट करें। मीनवाइल अगर किसी का कोई सवाल है तो वो यहाँ पे प्लीज़ मेंशन कर सकते हैं, ताकि उसको जो है मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँ, ठीक है। अच्छा भाई, और एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा, प्लीज़ डोंट फिल दैट फॉर्म रिस्पेक्टिवली। फॉर्म से वही फिल करे जो कि इंटरेस्टेड है, और प्लस जो है अपना टाइम इसमें दिया हुआ है इसमें, यानी कि प्रीवियस सेशन जो है कंप्लीट किए हुए हैं, टीम भी वर्किंग करेंगी। और दूसरा ये कि अगर आप जस्ट मिडल ऑफ द गेम अगर आप आ जाएंगे तो कुछ समझ नहीं आने वाला आपको, क्योंकि दैट इज़ द सीक्वेंस एंड सीरीज जो कि आपने फॉलो करनी होगी। उसके बाद ही आपका थ्रूपुट आएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं हम एक सेशन पढ़ लेंगे दूसरा नहीं पढ़ेंगे, तो लिटरली आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, आप बोलेंगे पता नहीं क्या सर करवा रहे हैं, और यही चीज़ चलती रहेगी। तो अगर आपने कोई वाकई में एम सेट करना है, कोई चीज़ बिल्डअप करनी है, यू नीड टू फोकस, यू नीड टू, आप समझ लें, स्ट्रीम लाइन योर थिंग्स, देन राइट। चलें जी, सबसे पहले हैश इंक्लूड। अच्छा भाई, तो हम सबसे पहले, आपको याद है हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, एंड देन हमारे पास यहाँ पे होता है हैश इंक्लूड std io डॉट एच, सही है। और इसके अलावा अगर हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो हम स्ट्रिंग लगा देते हैं। वॉइड मेन हम यूजुअली इसके अंदर यूज़ करते हैं, रीज़न नहीं कि अभी तक हमको इस फंक्शन से रिटर्न नहीं करवाया, ऑल्दो आप लोगों को याद होगा। जैन अंसारी, आप फॉर्म को प्लीज़ जो है वो दोबारा से वीडियो में देख लीजिएगा। इवन मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट भी किया हुआ है, अगर आप उसको पोस्ट में देख लेंगे तो कोई बेफिक्र वाली बात नहीं, अब दोबारा हो जाएगा। मैं बार बार एक चीज़ करूँगा तो इस सेशन का मकसद जो है वो फॉट हो जाएगा। तो जल्दी से ये करें, एडवांस टॉपिक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन 2 सेशन के अंदर डेटा आपके आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आपको हम लिस्ट भी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपने खुद से बाय करना है कोई मसला नहीं, वी डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन वो बंदा इंप्रेशन दे कि हाँ भाई वाकई में जिसने लेना। इवन आपसे अगर आपने फॉर्म फिल भी कर दिया तो आपसे एक्नॉलेजमेंट ली जाएगी कि हाँ आया, आपने ले लिया है या नहीं। इससे होगा ये कि सबके पास इक्विपमेंट होगा, क्योंकि वी आर एक्चुअली डूइंग अ प्रैक्टिकल वर्क। तो जब प्रैक्टिकल वर्क करना है तो यू नीड टू हैव ऑल द एसेंशियल थिंग्स, ऑल द एसेंशियल पार्ट। अगर वो चीज़ आपके पास नहीं होगी तो ये ऐसी बात है कि आप जस्ट यूट्यूब पे लिखें हाउ टू ड्राइव अ कार और आप गाड़ी चलाना सीख गए, राइट। तो गाड़ी इस तरह नहीं होती। सिमिलरली आईओटी भी ऐसे ही है, जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप इसके अंदर हैंड्स ऑन नहीं रखेंगे, तो लिटरली आपको कोई चीज़ नहीं क्लैरिफाई होगी, राइट। चलें जी, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ले लिया। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, इंट ARR। लेट्स सपोज हम 2 डायमेंशनल एरे में 2x2 की एक एरे ले रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं। अब इसकी अगर वैल्यूज़ हमें सेट करनी है, दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि हम यूज़र से इनपुट ले लें, सही है। एक तरीका ये है कि हम इसके अंदर डायनेमिक ऐड कर दें। तो दो हैं, तो हम जब सिंपली इसमें ऐड कर लेते हैं प्रिंट एफ लेट्स सपोज, और यहाँ पे लिखते हैं भाई इंटर दी नंबर्स, ठीक है। तो इंटर दी नंबर्स स्लैश n, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर्स ऐड करता रहेगा। एंड यहाँ आपको पता है क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल के अंदर आ चुके हैं, तो वी नीड
of variable I and j for inner and outer loop. तो I is equal to 0 सेमीकोलन I लेस देन, अभी हमारे पास कितना है 2/2, तो हमें पास 2 चाहिए सेमीकोलन I प्लस प्लस। अच्छा, अगर अगेन ये किसी को समझ नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं कि सर ये आपने I2 क्यों लिया है, ताकि मैं उसको बता दूँ। अगर पता है तो आपको फिर मेरा नहीं ख्याल उस चीज़ को रिपीट करने की ज़रूरत है। j लेस देन, अब हमारे पास क्या है 2 सेमीकोलन j प्लस प्लस, राइट, ये हमारे पास आता है। अब ज़रा देखिएगा, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर डेटा लेना है, तो स्कैन एफ एंड देन %d कॉमा एंड क्यों लगाएंगे आपको खुद पता है। हम जब भी एंड का साइन लेते हैं तो एड्रेस ऑपरेटर होता है दैट इज यूज टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। जब भी आपने कोई इनपुट लेना है यूजर से और कहीं भी आपने उसको स्टोर कराना है तो यू नीड दिस, राइट। और यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, सिंपली सबसे पहले आप लिखेंगे आई एंड देन यू नीड टू राइट जे। तो लूप कितनी दफ़ा चलेगा अगर आप नोट करें ज़रा, तो ये 4 टाइम्स लूप चलने वाला है। रीज़न मीन 0 चलेगा, फिर ये 1 के लिए चलेगा। सबसे पहले ये 0 आया, 0 के लिए 0 और फिर 1 एंड देन फिर 1 आएगा, फिर अगेन 0 और फिर 1, सही है। तो ये 4 दफ़ा चलेगा, उसके बाद ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। और ये आपको ऑटोमेटिकली पता है जब आउटर फॉल्स हो जाती है तो इनर वाला लूप नहीं चलता, सही है। और इसके बाद आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं, फिलहाल ये हमने जस्ट इनपुट ले लिया। अब हम आते हैं उस फंक्शन की तरफ जो एक्चुअल में हमने इसको यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब क्या है उसमें फंक्शन यूटिलाइज करना है, लेट सपोज हम जस्ट इसको प्रिंट करवा लेते हैं, राइट। हम क्या कर रहे हैं, इसको जस्ट सिंपली प्रिंट करवाने का हम लिख रहे हैं। प्रिंट डेटा के नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं और इसकी टाइप है हमारे पास वाइड, और ये हमारे पास एक्सेप्ट क्या करेगा, दैट इज इंटीजर ARR डेटा, एरे डेटा हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने इसकी देनी डायमेंशन, लेट सपोज हम इसको कहने हैं कि ये 2/2 का डेटा जो है एक्सेप्ट कर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास अभी क्या है 2/2 और यहाँ पे भी हमने इसको दे दिया 2/2। ऑल्दो हम इसको डायनेमिक भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि हम इसको जो अभी फिलहाल फिक्स रख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि मल्टी डायमेंशनल एरे का डेटा भी हम इसके अंदर पास थ्रू इजीली करवा सकते हैं। अब क्या करना है, वी नीड, तो लेट सपोज हम यहाँ पे फॉर्म दे देते हैं, प्रिंट एफ the provided data is this। जो प्रोवाइडेड डेटा हमारे पास होगा, जो हमने यूज़र ने इनपुट दिया होगा, वो एक्चुअल में यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। वो इन द फॉर्म ऑफ कुछ भी हो सकता है, तो इसमें कोई हमारे पास कोई भी कंसर्निंग पॉइंट नहीं। अब क्या करना है, अगेन आपको पता है, अगेन हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, इंटीजर आई कॉमा जे सेमीकोलन फॉर आई इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन 2। क्यों 2 हमने वहाँ पे दिया हुआ है, आई प्लस। अगेन हम लिखेंगे फॉर एंड देन वी हैव j इज इक्वल टू 0 सेमीकोलन j लेस देन 2 और सेमीकोलन j प्लस, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया, हमारे पास डेटा। अब क्या करना है, अब सिंपली जस्ट इसको हमें प्रिंट करवाना है। तो अब इसका आसान जो तरीका है, मिसाल के तौर पे हम डेटा को रॉ वाइज अगर प्रिंट करवाना है दोबारा, मिसाल के तौर पे मैं चाह रहा हूँ कि बताओ कि पहले वाले में जो है, यानी कि इसके 1 के पहले में क्या क्या वैल्यूज है। ये हमारे पास एरे है मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। इसकी पहली रॉ की वैल्यूज बता दो, फिर सेकंड वाली बता दो। उसका आसान तरीका ये कि आप यहाँ पे आए और लिखें प्रिंट एफ %d कॉमा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है इस वजह से हमने वो दिया। और यहाँ पे आप लिख दें, चले हम इसको फिलहाल बाद में करते हैं, ARR डेटा, पहले आ जाएगा आई और देन आ जाएगा हमारे पास जे, राइट। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे प्रिंट डेटा। अच्छा, पहले हम इसको प्रिंट करवाते हैं यूज़र से इनपुट लेके, और फिर देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है। अच्छा, अभी आपने से बताएगा कोई कि ये क्या बाकी में ये वाला फंक्शन चल जाएगा जैसे हमने सोचा हो, या कोई अभी कोडिंग की मिस्टेक है, जल्दी से बताएं इसमें ऐसी क्या मिस्टेक है, या ये बाकी में जो है हमारे पास हो जाए, बताएं ज़रा।
क्या कोई आपको इसमें मिस्टेक नज़र आ रही है कोड में? हरियर बताएं, ये कोड चल जाएगा। हाँ भाई, चलाएं कोड को। चलें भाई, कोड को चला के देखते हैं और फिर आप बताएं कि क्या इसमें एरर है। देखें, हमने यहाँ पे ये लिखा, क्या कह रहा है ये, ARR डेटा इज अननोन। ARR डेटा हमने कहाँ पे लिखा है? खुरम आपको सही लग रहा है? चलिए खुरम देखते हैं इसमें क्या इशू है ज़रा। अच्छा, ARR हमारे पास ये आ गया, ARR डेटा सही है। बिफोर स्टार्टिंग अ कांस्टेंट अननोन टाइप ARR डेटा, ARR डेटा हमें दिया हुआ है। अच्छा भाई, और इसके अलावा हमारे पास और क्या एरर आ रहा है? हाँ भाई बताएं, इसमें क्या एरर दिख रहा है आपको? ARR करना है, ARR तो नहीं मेरे ख्याल से करना, क्योंकि हमने ARR तो नहीं लिखा, हमने डाटा वेरिएबल यही लिखा है। चलें जी, ARR कर दिया, अब देखते हैं। हाँ भाई, ये तो चाहिए यार। हाँ भाई, क्या एरर था बताएं ज़रा, इसको क्लियर करते हैं, क्या दोबारा चलाते हैं तो ये स्टॉप भी करते हैं, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको डेटा नहीं दिया हुआ। अब देखिए, मैं इसको डेटा दे रहा हूँ, लेट्स सपोज पहला, दूसरा। अच्छा, मज़े की बात ये है कि स्कैन अप इस प्लगइन पे चलता सही नहीं है। वी नीड टू गो टू टर्मिनल, एंड टर्मिनल पे जाने के बाद हम इसको लिखेंगे GCC माइनस, सॉरी, पहले तो हम सेशन में आ जाएं, CD सेशन नंबर 33, एंड देन वी हैव टू मूव। हम यहाँ पे लिखेंगे GCC सेशन 33 स्पेस O स्पेस आउटपुट डॉट आउटपुट डॉट ठीक है भाई, तो ये हमने लिखा। अब हम लिखते हैं आउटपुट डॉट exe। तो अब आपके देखें सामने आ चुका है, क्योंकि वो प्लगइन आउटपुट वाले टर्मिनल में प्रॉब्लम करता है। कुछ भी नहीं हुआ। क्या मसला है? हमने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया दोबारा। क्या मतलब? अगर आप नोट करें, कहाँ गया हमारे पास, ये देखें, हुआ ये कि हमने फंक्शन बना दिया, डेटा भी दे दिया इसको, लेकिन हमने इसको यहाँ पे कॉल नहीं किया। असल ये चीज़ जो आपको पता है, यू मस्ट नीड टू कॉल द फंक्शन, राइट। अगर आप फंक्शन को कॉल करेंगे तभी आपका काम, और यहाँ पे हमारे पास वो एरे आ जाएगी जो हमने वहाँ पे ऊपर डिक्लेयर की। तो यहाँ पे दोबारा आए, इसको हम कंपाइल करते हैं, यहाँ कंपाइल कर दिया हमने, ठीक है। और अब हम इसको चलाएं, 64 65 76 सही है भाई। तो प्रोवाइडेड डेटा इज दिस, ऐसे ही 54 है, 65 है, 76 है, 34, बिल्कुल ऐसे ही सेम आ चुका है। अब जरा इसको और देखिएगा, इसको खूबसूरत बनाने के लिए कि हमें पता चले कि किस रॉ का क्या डेटा है। तो सबसे पहले तो आप इसको कर दें /t, और इसके अंदर आप ऐड कर दें ये, क्या ऐड कर दें भाई, आप कर दें इसके अंदर /n। अब होगा ये कि हर रॉ पे एक तो वो हो जाएगा, डेटा आपका कम हो जाएगा, मतलब सॉरी, लाइन ब्रेक हो जाएगा। और दूसरा, आपके पास हर एलिमेंट के बाद टैब आए। चलो, टैब कैसे आएगा, चेक करते हैं। कंपाइल किया हमने, चलाया इसको, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो अब आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत जो है वो हमारे पास मल्टी डायमेंशन डेटा जो है वो आ चुका है। इसी ही की लॉजिक के ऊपर जो है वो आप फर्दर जो है वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या बात की आपने, मतलब समझिएगा इस चीज़ को ना। अगर मैंने यहाँ पे डेटा टेबल की फॉर्म में प्रिंट करना है, क्या करना है, टेबल की फॉर्म में प्रिंट करना है, तो अब बताएं उसको कैसे करेंगे हम, समझिएगा इस चीज़ को। अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आऊँ, लॉजिक देखिएगा इसको, लॉजिक अभी कस्टम आ रही है मेरे जहन में, तो मैंने बोला आपके साथ डिस्कस करूँ। लॉजिक ये है कि आपने करना ये, हम लिखें प्रिंट एफ, यहाँ पे लिखें आप क्वांटिटी,
क्वांटिटी, सही है, स्लैश टी, और आप लेते हैं लेट्स सपोज प्राइस, या सॉरी पहले आप लिखें प्राइस, ठीक है, स्लैश टी, और फिर आप लिख दें क्वांटिटी। अच्छा, अब होगा क्या कि यहाँ पे आप लिख दें स्लैश एन, कि आपने प्राइस लिखा, क्वांटिटी लिख दिया, अब नीचे उसके वाला टैब आ जाएगा। अब देखिएगा ये कैसे दिखेगा। द प्रोवाइडेड डेटा इज दिस, ओह सॉरी कंपाइल नहीं किया तभी जो है वो आया नहीं। देखें हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइस, क्वांटिटी। तो अब हमें एक और चीज़ यहाँ पे ऐड ऑन करनी है। देखिए आप जाहिर सी बात है डायनेमिक है तो हमें उसको वो भी देना है। अब वो डायनेमिक को हम कैसे दें, यहाँ पे आपने इसका टोटल भी करवाना है। सोचिए यहाँ पे टोटल करने के लिए हम ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास एक और जो है वो आए। सोचिए ना, सोचें। मोहम्मद अफाक, दिस इज़ द कोर्स फॉर IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यू नीड टू फॉलो। अगर आपने ये चीज़ सीखनी है तो आप जो है वो गाइड नंबर 26 को फॉलो करेंगे तो आपको समझ आएगा ये क्या है। अच्छा, तो अब ये आ गया। अब यहाँ पे टोटल आना है। बिल्कुल बिल्कुल अफाक, अगर आप न्यू है तो गाइड नंबर 26 को देख लें, फिर आपको चीज़ें खुद ही खुद क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करके इसका निकाल लेना है टोटल। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि ये प्राइस है और फिर इसकी है क्वांटिटी। तो अगर हम यहाँ पे आए, ठीक है भाई, तो क्या पता चलेगा कि पहले हम जब आउटर लूप चलेगा तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट आए कि भाई प्राइस, ठीक है, पहले की प्राइस, फिर उसकी क्वांटिटी, फिर प्राइस, फिर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पे हमें इसका टोटल भी करवाना है। तो टोटल के लिए हम ऐसा क्या करें, तो ये तो होती है रॉ, अगर आपको याद हो ये होता है कॉलम, ये होती है रॉ और ये होता है कॉलम। तो अब हमें टोटल चाहिए, तो सोचिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। पहले तो हमें इसको करना पड़ेगा ये हो गया क्या, 3, ठीक है भाई, बिल्कुल हो गया 3। अब लेकिन इस 3 को पहले हमें कैलकुलेट भी करवाना है दोबारा। क्या करना है हमें, इस 3 को पहले हमें कैलकुलेट भी करवाना है। अब उसके लिए कैसे कैलकुलेट होगा, मिसाल के तौर पे ज़रा समझिएगा इस चीज़। आपने डेटा लिया किसका, पहले का, ठीक है, और फिर ले लिया दूसरे का, ठीक है, दोनों का डेटा ले लिया ना यहाँ पे, पहले इंडेक्स का और दूसरे इंडेक्स का। अब लेकिन आपको क्या लेना है, सम करना है इस वाले इंडेक्स में, तीसरा जो है। तीसरा जाहिर सी बात है हमारे पास तो है नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ARR, ठीक है, आई, ARR आई, यानी कि आउटर लूप पे अगर 0 है तो 0, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, क्योंकि हमने लूप जो चलाया वो तो 2 तक चलाया ना। ये 3 का मतलब 3 नहीं, इंडेक्स होगा 2, राइट। ये तो 3 ये वाला है ना, ये 3 तो लेंथ है, लेकिन हमें एक एक इंडेक्स पीछे होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। 2 को बराबर कर दो किसके, बराबर कर दो भाई ARR आई के, ठीक है, एंड देन ARR आई, इसके अलावा हमारे पास आ जाएगा, हमें सम करना है ARR आई का, और साथ में हमारे पास आएगा 1, सॉरी पहले आएगा 0 और फिर हमारे पास आएगा मल्टीप्लाई बाय 1। जरा समझिएगा, इस लॉजिक को समझिएगा। ऑल्दो ही मैंने जस्ट माइंड में ड्राई रन किया, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कर क्या रहे हैं कि देखें हमारे पास ये पहला एलिमेंट आया, सही है, इस पहला एलिमेंट से पहले हमने 2 इनपुट ले लिए, सही है, जैसे ही इनपुट लिए तो ये कैलकुलेशन पे चला गया,
ये वाला लूप चलेगा तो फिर ये नीचे वाले पे आएगा ना, फिर नेक्स्ट पे जाएगा। तो इसने क्या किया, ARR2 के अंदर जो 0 की वैल्यू और 1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, राइट। और इसको इसने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 3, ये हो जाएगा इंडेक्स 3। अब दैट सी बात है, जब हमारे पास ये 3 हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली तीसरा हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिख देंगे /t टोटल। चेक करते हैं भाई लॉजिक हमारी सही चलती है या इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। तो ये हम आ गए यहाँ पे, इसको हमने बिल्ड किया। बिल्ड करने के बाद आउटपुट डॉट ext हमने दिया, लेट्स सपोज पहला है हमारे पास प्राइस है 20 रुपये, क्वांटिटी है इसकी लेट्स सपोज 3, और दूसरे वाले की प्राइस है लेट्स सपोज 45, क्वांटिटी है 4। तो ओ टोटल में, अच्छा हाँ सॉरी क्यों नहीं आया भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 नहीं दिया, हमने वहाँ पे वैल्यू 2 तक दे दी और यहाँ पे हमने 3 नहीं दिया, इस वजह से जो है वो तीसरे वाले पे गया ही नहीं। दोबारा कंपाइल किया हमने इसे, पहले वाले की 20, इसकी क्वांटिटी है 3, और दूसरे वाले की लेट्स सपोज 45 की क्वांटिटी है 5। तो चेक करें आप ज़रा इधर कि हमने बाकायदा तौर पे टोटल भी कैलकुलेट कर, हमने कहीं लॉजिक नहीं लिखी उसकी एक्स्ट्रा। नोट कर रहे हैं आप कि हमने जो भी इसको इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, समझने वाली बात जो टोटल प्रिंट हो रहा है। अच्छा अब मज़े की बात क्या है, अगर आप इस टोटल को देखें, क्या देखें, इस टोटल को नोट करें तो हमारे पास क्वांटिटी का टी बड़ा है, तो इस वजह से हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है भाई। तो ये क्वांटिटी को हम इस तरह करते हैं। अब चलाते हैं, कंपाइल किया हमने इसे, हमने लिखा भाई 35, ये हो गया 3, और देन वी हैव 60 एंड देन इट दैट इज 3। आप देखें 35 की प्राइस थी तो 105 रुपये टोटल हो गया, 60 की प्राइस थी तो टोटल हमारे पास 200 हो गया। अब मज़े की बात कि ये हमने टोटल निकाला है, लेकिन अब इसका ग्रैंड टोटल नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ, ग्रैंड टोटल। तो अगर आप नोट करें दैट इज सिंपली अ इनवॉइस। अगर आप किसी दुकान पे जाएं, किसी भी जगह, बेकरी आइटम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, व्हाट्सोएवर जो भी आपकी शॉप हो, जो भी आपका जेब में आता हो, तो आप वहाँ जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो चीज़ वहाँ पे मिलेगी वो आपको इनवाइस देगा कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये आपने बाय किया, ये इनवाइस लेने इसका, ये बिल लेने, सो फॉर। अच्छा भाई मोहम्मद फारूक, दैट इज़ द सेक्शन ऑफ IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अगर आपने इस चीज़ को पढ़ना है स्टार्ट से तो यू नीड टू फॉलो गाइड नंबर 26। ईच एंड एवरीथिंग वहाँ पे डिफाइंड है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जाएँ उसको जाके देखें प्लीज़। तो अब ये तो हमारे पास आ गया, समझिएगा इस बात को। हमें ग्रैंड टोटल चाहिए। ग्रैंड टोटल भी ड्रिवन वैल्यू है, हमने बनाई नहीं है। जो यूज़र इनपुट देगा उससे वो टोटल होगा, उस टोटल होने के बाद उसका ग्रैंड टोटल जो है वो बनेगा। अच्छा अब वो ग्रैंड टोटल क्या होगा कि भाई आपने सिंपली जो है इन सारों को ऐड कर देना है, जो कि हमारे पास है थर्ड वाला। अब वो किस तरीके से होगा जरा देखते हैं। हम इसी फंक्शन में आए और इस फंक्शन में आके हम लिखते हैं एक फॉर, अगेन लेते हैं और यहाँ पे एक वेरिएबल और डालते हैं जिसका नाम है हमारे पास के। वालेकुम सलाम जी अफजाल। अफजाल आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ लिख दें। अच्छा भाई, तो के इज़ इक्वल टू 0 सेमी कॉलन, के लेस देन 3, क्योंकि हमारे पास अब ये 3 हो चुका है। और वैसे वैल्यू तो 2 हैं, 2 भी इनफ है, के प्लस 2। क्योंकि हम आउटर लूप लिखेंगे, इनर नहीं लिखेंगे इसमें ना, क्योंकि हमें जस्ट सम लेना है। तो टोटल कैसे आएगा, हम यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लेंगे जिसका नाम होगा लेट्स सपोज इंट टोटल, राइट। और इस टोटल को आप यहाँ पे आएंगे, टोटल विच इज इक्वल टू, अब टोटल बराबर है, जरा समझिएगा इस चीज़ को। टोटल को क्या किया हमने, बराबर किया है टोटल। अच्छा टोटल को हमने कोई डिक्लेयर किया वैल्यू नहीं, इक्वल टू 0, टोटल बराबर है टोटल प्लस
क्या ऐड करो इसके अंदर, ARR 0 सॉरी K3। देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एरे कौन सी हमने ली, एरे का कौन सा इंडेक्स लिया है, ARR के, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास एक रॉ है दूसरी रॉ, अब उन सबका सम लेके जो है वहाँ पर हमने प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए हमने पहली रॉ भी ली दूसरी रॉ भी ली, लेकिन उसकी वैल्यू कौन सी ली, टोटल वाली, उसको हमने सम करवा दी है ग्रैंड टोटल में, और इसको यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंट एफ द ग्रैंड टोटल इज दिस, क्या परसेंट डी, तो यानी कि जो आपको बिल पे करना है, लेट सपोज जो भी आपके पास वैल्यू है वो आपने देनी है, तो जस्ट आप यहाँ पे ये लिखें, तो क्या आएगा हमारे पास, सॉरी कहाँ चला गया ये, अच्छा यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, तो अब इसको जो है वो हम ट्रिगर करके देखते हैं और हमें पता चलेगा कि हाँ भाई कितना जो है वो हमें आसानी हो गई है। लेट सपोज यहाँ पे हमने पहले की क्वांटिटी दी 40 रुपीज़, इसकी क्वांटिटी है लेट सपोज 3, दूसरा हमने दिया 55 रुपीज़ और उसकी क्वांटिटी है लेट सपोज 3, ठीक है भाई। अच्छा अब यहाँ पे क्या लॉजिक हमारे पास मिस हुई है ज़रा देखते हैं, तो इसने तो यहाँ पे दे दिया है 57, राइट, 57 इज़ नॉट अ करेक्ट वैल्यू, क्योंकि ये देखें आपके पास 120 है और यहाँ पे हमारे पास 65 है, 120 एंड 65 का जो सम है दैट इज द एक्चुअल वैल्यू जो कि हमें चाहिए है। चलो ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवा के देखते हैं वन बाय वन, वो कैसे प्रिंट होगा। हम यहाँ पे इसको कमेंट करते हैं, कमेंट करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट एफ %d कॉमा दिस, चेक करते हैं भाई आखिर इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास वैल्यू आ क्या रही है, सही है, और फिर हमें पता चलेगा एक्चुअल में क्या टोटल बन। हमने यहाँ पे इसको कंपाइल किया, यहाँ पे आए दिस, ठीक है भाई, तो ये हमारे पास आ गया है 65 आया है, और देन वी हैव 2, इसको हम /n करें ताकि हमारे पास डायग्नोस्टिक सही से हो, कि हम डिबगिंग अच्छे से कर सकें कि हमारा कोड कहाँ पे जो है वो गलत हो रहा है। यहाँ पर हमने 2 कर दिया और उसको हमने 5 कर दिया, 54 एंड 2, ये 0 से स्टार्ट हुआ और के लेस देन दिस के प्लस प्लस, ठीक है, ये हमारे पास लूप आ गया और ये हमारे पास नॉर्मल आ गया, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट कर रहा है, हालांकि इसको 2 वैल्यूज प्रिंट करनी चाहिए। अच्छा एक ये आ गई हमारे पास और एक और आ गई, ठीक हो गया। चलो ये हमने 0 की और फिर ये हमने 1 की वैल्यू निकाली है। अच्छा 54 हमारे पास जो वैल्यू आई है वो हमारे पास इंडेक्स 1 के 3 की वैल्यू आ गई, जो कि गलत है, सही है। हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू अगर हम लेट सपोज 0 की प्रिंट करवाएं यहाँ पे, तो फिलहाल कमेंट कर रहे हैं, अब देखते हैं अब हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 20 को 2 से दिया, 30 के हमने 4 आइटम, चलिए 30 आ गया हमारे पास और 2 आ गया, ये हो गया 30 एंड 2, जो कि हमारे पास हो गया है
30 मल्टीप्लाई बाय 2, 30 ये आ गया 2 वैल्यू। हाँ भाई क्या मिस हो रहा है ज़रा देखें, क्या लॉजिक में जो है वो प्रॉब्लम हो रही है, ज़रा नोट करें। मैं इसे शायद ट्राई रन सही नहीं कर पा रहा। ये हमारे पास 0 आ गया, हम थर्ड वैल्यू के ऊपर हैं। थर्ड वैल्यू हमारे पास यहाँ की भी आ गई रॉ की, और दूसरी वाली की भी आ गई। हालांकि आना 40 चाहिए, लेकिन 40 आ नहीं रहा। ओह सॉरी, ठीक है, गलती मैं इंडेक्स ही गलत दे रहा हूँ, जो कि अवेलेबल ही नहीं। देख रहे हैं आप लोगों ने भी नोट नहीं किया। 20 मल्टीप्लाई बाय 2 3 एंड 40 मल्टीप्लाई बाय लेट्स सपोज 3। आगे भाई गलती क्या हो रही है, अगर आप नोट करें वो ये थी गलती, ये आउट ऑफ इंडेक्स जो है वैल्यू दे रहे थे, इस वजह से वो गार्बेज वैल्यू आ रही थी, जिसकी वजह से जो है हमें परेशानी हो रही थी। एडजस्ट करना ये है, ये आ गया ग्रैंड टोटल हमारे पास आ गया। तो देखिए समटाइम हो जाता है, हालांकि सामने नज़र आ रहा था लेकिन नहीं क्लिक हो रहा था। मैं इंडेक्स एक आगे का दे रहा था, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ इंडेक्स गार्बेज वैल्यू ला रहा था। तो अब देखें यहाँ पे हमने दिया लेट्स सपोज 20, और इसकी आइटम है 4, और देन हमने दिया 45, और इसकी आइटम है हमारे पास 5। ठीक है भाई, तो ग्रैंड टोटल हो गया हमारे पास 305 का। सो दैट्स हाउ यू कैन मेक अ लॉजिक इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब भी आप सी की बात करें, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, सिर्फ सी नहीं, तो इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है कि आपकी लॉजिक कैसी है। तो अब आप लोगों का टास्क क्या है, ठीक है भाई, टास्क आपको लोगों का ये, और ये लाजमी आप लोगों ने सबमिट करना है इन द फॉर्म ऑफ कमेंट। आपने कमेंट करना है इसके ऊपर, ताकि पता चले हाँ वाकई में आप लोग ये चीज़ कर रहे हैं। टास्क ये कि जो इनवाइस अभी आपके सामने बनाई है ना, इसी इनवाइस को आपको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है बाय यूजिंग दी, आप समझ लें इसके अंदर आप माइनस भी करें, डिस्काउंट भी ऐड दें, मिसाल के तौर पर डिस्काउंट का प्रॉम्प्ट लगाएं, प्लस ये कि इसकी डिज़ाइनिंग करें, आप बॉर्डर दें। तो यू नीड टू राइट एट दी discount feature and make the design of the given program। सही है भाई, तो ये काम आप लोगों ने करके नेक्स्ट क्लास तक सबमिट कराना है। मेक श्योर कीजिएगा फॉर्म सिर्फ वही स्टूडेंट्स फिल आउट करें जिन्होंने ऑलरेडी सी की काफ़ी नॉलेज ले ली है, और देन जब हम इसको लेके चलेंगे तो मंगाएंगे, राइट। अगर आप बीच में आ जाएंगे, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे, वो आप चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं आप सेशन लें, सेशन ना लें, लेकिन आप इसको पढ़ ज़रूर लें। अगर आपने सेशन ऑफलाइन भी ले रहे हैं तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील, आप कमेंट करेंगे उस पर रिस्पॉन्स बैक किया जाएगा। हाँ अगर आप जस्ट पढ़ ही नहीं रहे, कभी आप आ गए कभी नहीं आए, तो फिर ये कोर्स नहीं है आप लोगों के, राइट। सो यू नीड टू बी फोकस। तो मैं आप सबसे अभी भी गुजारिश करूँगा, जितने भी ट्रेडिंग वाले हैं वो आएँ, वो ट्रेडिंग सीखें, मसला नहीं है, लेकिन IoT के लिए यू नीड टू बी फोकस। अगर आप फोकस रहेंगे तो आपको चीज़ समझ आएगी, देन यू नीड टू प्रोग्रेस, फिर आप जाएंगे प्रोग्रेस करने। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कभी ले लेंगे कभी नहीं लेंगे, तो फिर जो है मामला ख़राब होने लगेगा, राइट। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।